हाय फ्रेंड्स, मार्केट की बात विद फराज के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज 16 सितंबर 2025 मंगलवार का दिन। आज का दिन भारतीय शेयर बाजार के लिए शानदार रहा। सेंसेक्स करीब 595 अंक चढ़कर ऊपर बंद हुआ और निफ्टी 50 ने आखिरकार 25,200 का स्तर पार कर लिया। ये लेवल काफ़ी समय से रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा था और आज उसका साफ ब्रेकआउट देखने को मिला। अगर सेक्टर स्पेसिफिक बात की जाए तो ऑटो, रियलिटी, मीडिया और टेलीकॉम स्टॉक्स ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया। सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा ऑटो सेक्टर, क्योंकि जीएसटी कट के बाद डिमांड रिकवरी की उम्मीदें अब स्ट्रॉन्गर होती जा रही हैं। इसी वजह से महिंद्रा एंड महिंद्रा, टीवीएस मोटर्स और अशोक लीलैंड जैसे स्टॉक्स में बढ़िया मोमेंटम देखने को मिला। इन्वेस्टर्स का मानना है कि फेस्टिवल सीजन तक ऑटो सेल्स और भी बेटर हो सकती हैं और ये कंपनीज अच्छा प्रदर्शन कर सकती हैं। एनर्जी स्टॉक्स ने भी आज भी रैली जारी रखी। क्रूड ऑयल की ग्लोबल डिमांड में रिकवरी और गवर्नमेंट के सपोर्टिव स्टैंस ने एनर्जी स्टॉक्स कंपनीज को भी एक अच्छा पुश दिया। रिलायंस, ओएनजीसी और पावर सेक्टर कंपनीज में आज अच्छी खरीदारी देखने को मिली। वैसे तो दिन भर मार्केट लगभग हरा ही रहा, लेकिन करेंसी फ्रंट पे भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट रहा। यूएस फेडरल रिजर्व अगली मीटिंग में रेट कट करेगा, इसकी उम्मीदें बाजार लगा रहा है। ग्लोबल क्यूज भी सपोर्टिव रहे। यूएस इंडिया ट्रेड टॉक्स और चाइना यूएस नेगोशिएशंस में प्रोग्रेस की खबरें आई हैं, जिसने इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस और भी बढ़ाया। ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट आज ब्रॉड बेस्ड पॉजिटिव था। हर ट्रैक्टर से पार्टिसिपेशन देखने को मिला और मार्केट का ब्रेथ भी हेल्दी रहा। अब बात करते हैं कल यानी 17 सितंबर के दिन की, उन इम्पॉर्टेंट ट्रिगर्स की जो मार्केट की डायरेक्शंस डिसाइड कर सकते हैं। सबसे बड़ा ट्रिगर है यूएस फेड की मीटिंग। मार्केट में एक्सपेक्टेशंस है कि फेड इस बार इंटरेस्ट रेट में कट करेगा या कम से कम फ्यूचर कट्स का एक क्लियर सिग्नल देगा। अगर फेड डोविश स्टैंस लेता है तो ग्लोबल लिक्विडिटी बढ़ेगी, जो इमर्जिंग मार्केट जैसे इंडिया के लिए पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर फेड हॉकिश निकला और रेट कट डिले कर दिया तो ग्लोबल इक्विटीज़ पे प्रेशर आ सकता है। यूएस इंडिया और यूएस चाइना ट्रेड टॉक्स का अपडेट कल भी फोकस में रहेगा। अगर कोई भी पॉजिटिव अनाउंसमेंट होता है तो ऑटो और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स को बूस्ट मिलेगा, लेकिन अगर टॉक्स में डिले हुआ तो थोड़ा सा अनसर्टिनिटी आ सकती है। एफआईएस और डीआईएस की फ्लोज की अगर मैं बात करूं तो एफआईएस इन्वेस्टर्स की एक्टिविटी कल भी क्लोजली वॉच होगी। आज एफआईएस ने मार्केट में 308 करोड़ की अच्छी खरीदारी करी और मार्केट को सपोर्ट किया। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू होता है तो निफ्टी में और रैली आना पॉसिबल है, लेकिन अगर हैवी प्रॉफिट बुकिंग आ गई तो सेलिंग प्रेशर भी आ सकता है। डॉलर इंडेक्स वीक है और रुपी स्ट्रांग बन रहा है, जो शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव हो सकता है। अगर पैस रुपया और स्ट्रेंथ होता है तो इंपोर्ट हैवी कंपनीज जैसे ऑयल मार्केटिंग फर्म्स और एविएशन कंपनीज को फायदा हो सकता है। क्रूड ऑयल प्राइसेस अगर स्पाइक करते हैं तो एनर्जी और लॉजिस्टिक्स सेक्टर पर प्रेशर आ सकता है। तो दोस्तों, 16 सितंबर को मार्केट में एक ज़बरदस्त रैली देखने को मिली। ऑटो और एनर्जी स्टॉक्स ने लीड किया। सेंसेक्स 595 पॉइंट्स ऊपर और निफ्टी 25,200 के ऊपर क्लोज हुआ, जो एक बड़ा टेक्निकल ब्रेकआउट है। रुपये की स्ट्रेंथ और ग्लोबल ट्रेड टॉक्स की पॉजिटिविटी ने सेंटीमेंट को और स्ट्रॉन्ग किया और 17 सितंबर के लिए पूरे मार्केट की निगाह यूएस फेडरल रिजर्व के डिसीजन पर रहेगी। अगर फेड का डिसेंस डॉविश होता है तो रैली कंटिन्यू हो सकती है, लेकिन हॉकिश टोन से मार्केट पर सेलिंग प्रेशर भी आ सकता है। ट्रेड टॉक्स, इन्फ्लेशन डाटा, एफआईएस फ्लोज और क्रूड ऑयल प्राइसेस कल के लिए भी और भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। एक छोटा सा डिस्क्लेमर, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। ये सब अपडेट्स मार्केट की सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ के लिए बनाता हूँ वीडियोस। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से राय ज़रूर लें। तो कल मुलाकात होगी अगले एपिसोड में नई वीडियो के साथ। बाय बाय।